दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। यह पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। इनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने में चिराग जलते थे कि हर रात 12.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि इनके बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाओ। कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ।
अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए, और अब हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तौर हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएंगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ, ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा में पानी डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने वह मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकीजा पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मशकीजा में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और ना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था, और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए? यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 30,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था, और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे।
जब रामदेव ने हंस से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। उस निगाह और उस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकाना पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत देखी गई कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामत है, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। गरीब नवाज के हर चाहने वाले का ये वीडियो देखकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। कैसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया था? आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, और दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। वह सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, आप हर रोज दूध लेकर कहां जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने जाता हूं। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, यह दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूं। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वह दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो यह दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वह कैसे हिलता या कुछ करता? लड़की गुस्से में बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो यह दूध का प्याला पकड़ और इसे पी ले। वह बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया। लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती गई, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं। वह रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही थी। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला ली खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ देखा और कहा,
बाबा जी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? यह मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फिर लड़की से बोले, बेटी बताओ तो सही, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने खुदा से कह रही हूं कि दूध पी लो, ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे समझाया, बेटी, बुत कभी हरकत नहीं करते, वह कुछ नहीं कर सकते, तुम यह जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वह बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं, इस लड़की के सिर से खून बह रहा है। जैसे ही हजरत है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। भूत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसे हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मैं तो अपने खुदा को दूध पिला कर आ रही हूं। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो गई है, यह अजीब बातें कर रही हैं। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस माजरा को देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थे। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ए खुदा, दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ए लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुत पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुत से बोली, दूध पीता है या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर लाऊं? लड़की के मुंह से यह अल्फाज निकलते ही बुत ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा, वह कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं कि वह इधर को गया था। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में निकल पड़े। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को इबादत में मशगूल देखकर वह लड़की कहती है, यही है वह बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी, वह कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वह कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया, वह तो सब मेरे रब का फजल करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैहि जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैहि का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा, आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि जंगल से गुजरे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। यह लोग इतनी ज्यादा मेहनत और पूजा करते थे कि 6 महीने तक दाना पानी जबान पर नहीं रखते थे।
सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजख में यह आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका यह नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला की पूजा करो, फिर यह आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, देखो हम खुदा के पूजने वाले हैं, यह आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। यह फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वह आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। यह देखकर सबके सब लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बेचारी मां बहुत दुखी होकर रोते गिड़गिड़ा हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंची। उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वजू कर रहे थे। जैसे ही उस औरत ने आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को देखा, उसने कहना शुरू कर दिया, खुदा के लिए सरकार, मेरी फरियाद सुन लीजिए, ख्वाजा मेरी फरियाद सुन लीजिए। शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बिना किसी वजह के फांसी दे दी है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उस औरत की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब आपको यकीन हो गया कि औरत सच कह रही है और उसके बेटे को नाहक फांसी दी गई है, तो आपने अपनी मुबारक लाठी ली और अपने खिदमतगारों और मुरीदों को साथ लेकर सीधे उस लड़के के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वह लड़का फांसी की वजह से इस दुनिया से जा चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैहि उस लड़के के करीब गए, अपनी मुबारक लाठी उसकी गर्दन पर रखा और फरमाया, ए मजलूम बच्चे, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है, तेरा कत्ल नाहक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मुबारक जबान से यह अल्फाज निकले, वह फांसी पर लटका हुआ लड़का जिंदा हो गया। वह सही सलामत तख्ते से नीचे उतर आया और दौड़कर हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों पर सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। उसके बाद वह लड़का अपनी मां के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। मेरे दोस्तों, किताब में एक और वाकया बयान किया गया है। एक बार एक आदमी गुस्से में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया। उसने आपके एक मुरीद को पकड़ लिया और बहुत सख्ती से अपना उधार वापस मांगने लगा। असल में उस मुरीद ने उस आदमी से कर्ज लिया हुआ था, इसलिए वह गुस्से में आकर सख्त अंदाज में उधार चुकाने की मांग करने लगा। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह माजरा देखा तो आपने उस आदमी को नरमी से समझाया और कहा, ए शख्स, जब तुमने इतना सब्र कर लिया है तो इसे कुछ और दिन का वक्त दे दो, यह तुम्हारा कर्ज चुका देगा। लेकिन आपकी नरमी देखकर वह आदमी और ज्यादा अकड़ने और बदतमीजी करने लगा। उसकी इस सख्त रवैये को देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को भी जलाल आ गया। आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछा दी और उससे फरमाया, तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, यह लो। जैसे ही आपने यह कहा, वह चादर अचानक दीनार और दिरहम से भर गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अपनी रकम ले लो। उस आदमी ने जितना कर्ज लेना था उतना लेने के बजाय ज्यादा उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ वहीं सूखने लगा, यानी काम करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना यह हाल देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर गया और फौरन रोते गिड़गिड़ा हुए हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से माफी मांगने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उस आदमी की हालत देखकर 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके लिए दुआ की। अल्लाह के फजल और आपकी दुआ की बरकत से उस आदमी का हाथ ठीक हो गया। इसके बाद वह आदमी जो कर्ज लेने आया था, आपका मुरीद बन गया और आपकी खिदमत में लग गया। सुबहान अल्लाह।